मिस्टर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, आपको मालूम है कि जैसे एमक्यूम पाकिस्तान ने जो है वो एमक्यूम यानी लंदन अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर जो है वो मुकदमा किया और केस किया, प्रॉपर्टी का केस। और जो अल्ताफ़ हुसैन की जो 7 प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में, उसके ऊपर उस हवाले से जो है वो मुकदमा किया एमक्यूम पाकिस्तान वालों ने, यानी एमक्यूम बादराबाद वालों ने। अब हुआ ये, उसके लिए मुकदमे के लिए जो गवाह थे वो 2 गवाह थे, एक थे डॉक्टर फारूक सत्तार और एक अमीनुल हक। जब ये लंदन में गवाही देने के लिए गए, जब वहाँ की जो लंदन की कोर्ट है वहाँ पर इनकी जब पेशी हुई, पेशी के दौरान जो है अमीनुल हक जो है वो यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन कहते थे और वहाँ पर जो है अदालत में जो है अल्ताफ़ हुसैन भाई उन्होंने कहा। यानी उन्होंने ये कहा कि वहाँ जाके इनकी ज़बान ही मुकर गई और ये कहा कि ये मेरे जो है अभी भी कायद हैं। अब हुआ ये, बताने का गाइस सारा मकसद ये है कि बात दरअसल समझने की है और समझ में ही नहीं आ रही बात ये वाली कि ये वही एमक्यूम पाकिस्तान है जो अल्ताफ़ हुसैन को अपना कायद मानते थे। ये वही काफिला है जो अल्ताफ़ हुसैन को अपना बानी मानते थे। ये वही है जो अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर अगर कोई अल्ताफ़ हुसैन के लिए कोई ज़रा सा ज्यादती या कोई गुस्ताखी कर ले तो ये ज़रा सा बर्दाश्त नहीं करते थे। ये वही एमक्यूम पाकिस्तान है जो अल्ताफ़ हुसैन को अपना भाई मानते थे, जो भाई बोले बगैर जो है वो गुजारा नहीं करते थे। ये वही लोग हैं जब अल्ताफ़ हुसैन पर जब कोई थोड़ी सी भी आँच आती थी तो ये दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। ये वही लोग हैं, ये वही एमक्यूम पाकिस्तान है। अगर कोई अल्ताफ़ हुसैन को बुरा भला कह देता था या कोई मुकदमा करता था या कुछ भी करता था तो ये चट्टान बन के खड़े हो जाते थे अल्ताफ़ हुसैन की हिफाजत के लिए। ये वही फारूक सत्तार है, वही वसीम अख्तर है, वही अमीनुल हक है, वही खालिद मकबूल सिद्दीकी है। ये यकीन नहीं आ रहा। ये वही एमक्यूम बादराबाद है जो अल्ताफ़ हुसैन के बगैर रह नहीं सकते थे, ज़रा सा बर्दाश्त नहीं करते थे। तो गाइस, दरअसल बात यही है, ये वही लोग हैं, ये वही है एमक्यूम बादराबाद है जिन्होंने बानी एमक्यूम अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर प्रॉपर्टी का मुकदमा किया। और मुकदमा करने के बाद अमीनुल हक और डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो गवाह के तौर पे वहाँ कोर्ट में पेश हुए। और जो मुकदमा जो किया था अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर 2015 के बाद, आपको मालूम है कि 2015 के बाद जो 22 अगस्त को जो अल्ताफ़ हुसैन ने तकरीर की थी, उसके बाद जो अल्ताफ़ हुसैन को माइनस किया गया इनकी तरफ से और फिर ये हुआ वो हुआ। तो इन लोगों ने जो जो डॉक्यूमेंट्स ये लेकर गए थे वहाँ पर कोर्ट में इन लोगों ने पेश किए लंदन की अदालत में। तो जब लंदन की अदालत में जब पेश किए तो वो डॉक्यूमेंट्स जाली निकले। आप ये देखें कि वो डॉक्यूमेंट जाली निकले। जाली निकलने के बाद अमीनुल हक ने ये बयान दिया कि आइन के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे ये वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो वहाँ के जो जज साहिबान थे उन्होंने कहा कि अगर ये आइन के मुताबिक डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर असल डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। अब सवाल ये उठता है कि एमक्यूम बादराबाद ने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ, जो मुकदमा किया 2022 के बाद, यानी कि जो तकरीर की माइनस किया, तो वो असल डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। असल में इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। आप ये देखें कि इस मुकदमे के बाद ये 4 दिन ये मुकदमा चला, ठीक है। और अल्ताफ़ हुसैन की जो कमेटी थी उन्होंने ये वो जो वहाँ की जो कमेटी थी उन्होंने फर उनको जवाब दिए। तो जब लंदन की कोर्ट ने ये सवाल किया अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी अगर अल्ताफ़ हुसैन की नहीं है तो किसकी है। ये प्रॉपर्टी अगर अल्ताफ़ हुसैन की नहीं है तो किसकी है। तो उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी जो है ये एमक्यूम पाकिस्तान की, एमक्यूम पाकिस्तान की कैसे हो सकती है जबकि नाम तो बानी एमक्यूम का लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से जो फंडिंग जाती थी, चैरिटी जाती थी, तो चैरिटी वहाँ जाके वो अकाउंट में जमा होती थी, तो उसके ज़रिए जो है बानी एमक्यूम अल्ताफ़ हुसैन ने जायदादें खरीदी और बना ली। तो वहाँ के जज साहिबान ने कहा इस लिहाज से तो फिर ये जो प्रॉपर्टी है ये कराची की अवाम की होनी चाहिए। और अल्ताफ़ हुसैन ने भी ये बयान दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है ये किसकी है, कराची की अवाम की प्रॉपर्टी है, उसकी चैरिटी सारी है। अब जो है इनके पास एमक्यूम बादराबाद के पास कोई जवाब नहीं मिलता, ना कोई जवाब दे सके। तो ये सुनकर जो है लंदन की अदालत ने, जैसा आपको मालूम है 25 दिसंबर के बाद इनके भी क्रिसमस डे भी आने वाला है, तो समाअत रोक दी गई है लंदन की अदालत ने और कहा है कि अब उसकी अगली समाअत जो है वो जनवरी में होगी। अब देखते हैं जनवरी में क्या होता है, समाअत चलती है, आगे बढ़ती है, क्या होता है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। कहीं जैसा कि आपको मालूम है कि इस मुकदमे के चलने के बाद कराची, हैदराबाद में जो है
वो पुलों पे बैनर लगा दिए गए अल्ताफ़ हुसैन के नाम के। अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत में हैदराबाद में, कराची में रैलियाँ निकाली गई और लोगों ने इजहार यकजहती किया अल्ताफ़ हुसैन के साथ। तो आपको मालूम है कि इनका असर व सरूक कराची और हैदराबाद में कितना है, बहुत ज़्यादा है। एमक्यू हैदराबाद की तरफ से अभी तक कराची में कोई भी जो है वो वजाहती जो है सही तरह बयान नहीं आया। और अभी आफाक अहमद साहब का भी नया बयान आया है कि अल्ताफ़ हुसैन का खैर मकदम करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने जो है वो जैसा कि इलेक्शन में बाइकाट करते थे तो बाइकाट करने से मना कर दिया और कहा कि हम हिस्सा लेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आफाक अहमद ने इसका खैर मकदम किया अल्ताफ़ हुसैन का। अभी ये ट्वीट परसों जो है ट्वीट चलाया गया। तो आगे चल के हमें देखना ये है कि अब होना क्या है कि केस की समाअत कहाँ तक पहुँचती है और जीत किसकी होती है। जैसा कि आपको मालूम है बल्दियाती इलेक्शन भी जनवरी में आ रहे हैं, 15 जनवरी के बाद, और उसके बाद फिर अगले साल जो है, इसी साल या अगले 2023 में जो है आम इंतखाबात में आ रहे हैं। अब ऐसे में देखते हैं कि एमक्यूएम लंदन जो है वो बहाल होती है या नहीं होती, अल्ताफ़ हुसैन की सियासत में बहाली होती है या नहीं होती, अब ये देखना है हमारे को। तो शायद गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।